हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम करने जा रहे हैं भक्ति वृक्ष का 10वां सप्ताह। हमने 8 सप्ताह किए हैं, तो 9वां होना चाहिए, परंतु ये 9 इसलिए नहीं है क्योंकि वास्तव में 8 सप्ताह के बाद एक सेमिनार होता है। परंतु आप लोगों की अब तक आध्यात्मिक दृष्टि से उस अवस्था तक अभी पहुँचे नहीं, इसलिए मैं वो सेमिनार स्किप कर रहा हूँ, उसे छोड़ रहा हूँ और हम 10वें सप्ताह में जा रहे हैं। सेमिनार क्षमा कीजिएगा सेमिनार सब बाद में करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और 10वें सप्ताह से आरंभ करते हैं भक्ति वृक्ष में। और एक बात है कि आज नामामृत है, आध्यात्मिक उन्नति है, पर आज प्रचार ही सारे वाला हिस्सा इसमें मिसिंग है। तो है होना चाहिए परंतु किसी तरह मिसिंग है, तो आज हम प्रचार ही सार है नहीं करेंगे, परंतु नामामृत और आध्यात्मिक उन्नति का डिस्कशन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है सत्य युग। आज शीर्षक नहीं है, सीधा स्टार्ट हो रहा है। सत्य युग स्वर्ण युग। सत्य युग स्वर्ण युग में योग प्रणाली में भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करने को बताया गया था। त्रेता युग में योग की साधना यज्ञ के माध्यम से बताई गई थी। अगले द्वापर युग में मंदिर पूजा करके लोग पूर्णता प्राप्त करते थे। आज के इस वर्तमान युग को कलयुग कहा जाता है। तो आइए मैं आपको एक सारांश देता हूँ कि 4 योग, मैंने आपको शायद 1-2 दिन पूर्व, 2-4 दिन पूर्व भी समझाया था कि 4 युगों का क्या महत्व है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो विशेष रूप से चारों युगों के एक एक युग धर्म बताए गए हैं। युग धर्म का क्या अर्थ है? जब उस युग धर्म का पालन उस युग में हम करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन की पूर्णता सिद्ध होती है। अर्थात कि हमें फिर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना नहीं पड़ता, सब दुखों से कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष अथवा मुक्ति जिसे कहते हैं उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो चारों युग के युग धर्म क्या है? तो शास्त्रों में इसका वर्णन अलग अलग श्लोकों में है। जैसे श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है जिसमें समझाया है युग धर्मों को। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय का ये 52 नंबर का श्लोक है, जिसमें बताया गया है कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरिकीर्तनात्। कृते यद ध्यायतो विष्णुं। सत्ययुग, कृत अर्थात सत्ययुग, कृते मतलब सत्ययुग में ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु पर ध्यान करना, ये क्या था? उस समय का सत्ययुग का युग धर्म था। तो अर्थात सत्ययुग में ध्यान करना भगवान विष्णु पे, मोमबत्ती पे नहीं या किसी प्रकाश पे नहीं, जो आजकल एक संप्रदाय चला है ना, एक प्रकाश पे ध्यान, वो नहीं। कृते यद ध्यायतो विष्णुम। त्रेतायाम यजतो मखैहि मतलब यज्ञ हवन, और त्रेता युग में
हवन करना, यज्ञ करना, ये त्रेता युग का युग धर्म था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या, परिचर्या अर्थात भगवान के विग्रह श्री मूर्ति की स्थापना करना, उनकी सेवा करना, और फिर अर्चन विधि से, और फिर पूरी पृथ्वी पर जितने तीर्थ स्थल हैं वहाँ की यात्रा करना, ये सब परिचर्यायाम। तो ये सब द्वापर युग का युग धर्म था। परंतु कलयुग में क्या युग धर्म है? कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का युग धर्म है। तो प्रायः बहुत सारे ज्ञान मार्गी लोग, मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, योगी, कर्म योगी, ये सब लोग कीर्तन को बहुत ही गौण, बहुत ही तुच्छ समझते हैं। उनको लगता है अच्छा कीर्तन कर रहे हैं वो ठीक है, जिनके पास ब्रेन नहीं होता, इतनी बुद्धि नहीं होती, अकल ज़्यादा नहीं होती, जो बहुत साधारण लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो कीर्तन करते हैं। अरे क्षमा कीजिए, आप समझ नहीं पाए, ये कलयुग का युग धर्म है, ये मामूली बात नहीं है। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, धनवान से धनवान, बुद्धिमान से बुद्धिमान, गरीब से गरीब, अबोध से अबोध व्यक्ति भी, सबके लिए एक ही समान युग धर्म होता है, और वो है कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करना। तो अनुवाद इस प्रकार है, सत्ययुग में जो भगवान विष्णु का ध्यान करके प्राप्त किया जाता था, जो त्रेता युग में हवन करने से प्राप्त हुआ करता था, द्वापर युग में जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करके प्राप्त होता था, अर्थात श्री विग्रह की, श्री मूर्ति की, कलयुग में वह केवल हरिनाम का जप और कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। वैसा ही, बिल्कुल इसके जैसा ही एक और श्लोक है जो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 42 में बताया है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 42 में बिल्कुल वैसा ही श्लोक है। ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस् त्रेतायां द्वापरे चयन्, यद आपनोति तदापनोति कलौ संकीर्तय केशवम्। ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस् त्रेतायां द्वापरेर अर्चयन्, यही मीनिंग है, सेम टू सेम अर्थ है जो पहले के श्लोक में समझाया कि सत्य युग में भगवान विष्णु पे ध्यान करना, त्रेता युग में हवन करना, यद आपनोति तद आपनोति कलौ संकीर्तय केशवम्। इसमें जो फल मिलता है वही फल कलयुग में केशव का संकीर्तन करने से, अर्थात कृष्ण का संकीर्तन करने से प्राप्त होता है। तो ये हमारे शास्त्रों के कुछ प्रमाण हैं, और इन प्रमाणों के आधार पर ही हम हमारा अध्ययन करते हैं। तो आज के विषय में, चर्चा में यही मुख्य है। देखते हैं आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। कलयुग का अर्थ है लड़ाई झगड़ा और विरोधाभास। ये भी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलह युग इति कलयुग, कलयुग का संधि विग्रह करते हैं, शब्द को तोड़ते हैं, कलियुग तो कलह युग, कलह युग को जोड़ते हैं तो कलियुग बनता है। कलह का क्या अर्थ है? कलह का अर्थ है झगड़ा, लड़ाई और झगड़ा, कलह और युग। तो ये युग जो है वो कलह का युग है अथवा लड़ाई झगड़े का युग है। तो आप देखते हैं प्राय सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतभेद, कहीं मनभेद, कहीं द्वेष, कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, कभी बस झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े, सब जगह। घर के अंदर से लेकर के, घर में, परिवार में लेकर के पूरे विश्व भर में सिर्फ झगड़ा और कलह ही है।
इसलिए इसका नाम कलयुग है। परंतु भक्त इनसे बच सकते हैं, ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है हमारे लिए, बहुत ही आसानी से संभव है। अगर हम युग धर्म का पालन करेंगे तो हम इस कलह से बच सकते हैं। कोई भी किसी दूसरे से सहमत नहीं है, हर किसी का अपना विचार और सिद्धांत है। अगर मैं तुमसे सहमत नहीं तो तुम मुझसे लड़ाई करते हो। इसका नाम है कलयुग। यह कलयुग का लक्षण है। अतः भगवान के नाम का पवित्र जप ही इस युग के लिए उपयुक्त बताया गया है। ये केवल भगवान के नाम का जप और कीर्तन जप करते हैं तो इस कलयुग के दुष्प्रभाव से हम अवश्य मुक्त हो सकते हैं। अगर कलह युग के प्रभाव दुष्प्रभाव से मुक्त रहना है तो हरि नाम का सहारा लेना होगा। यदि हम युग धर्म का पालन करेंगे तो कलह से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता जो कि योग प्रणाली के द्वारा सतयुग में, यज्ञ के द्वारा त्रेता युग में, मंदिर पूजा करके द्वापर में मिलती थी, यह सारी पूर्णता कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हरि का अर्थ है भगवान और कीर्तन का अर्थ है उनकी प्रशंसा करना। तो यहाँ एक और भाव है कि कीर्तन का अर्थ हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। कीर्तन का अर्थ सिर्फ गाना नहीं है, कीर्तन का अर्थ बोलना भी हो सकता है। कीर्ति बोलना अर्थात कीर्ति बखान करना किसी का। तो भगवान की कीर्ति का, उनकी लीलाओं का, गुण का हम किसी को यदि कुछ सुनाते हैं कि भगवान कितने सुंदर है, भगवान ने कैसी लीला की, तो उसे भी कीर्तन कहते हैं। अर्थात भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ करना और संकीर्तन करना, मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, ये सब कीर्तन है, ये सबको कीर्तन कहते हैं। तो आशा है आप सबको समझ में आया होगा। किसी का कोई इस संकीर्तन के विषय में, कीर्तन के विषय में, युग धर्म के विषय में कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो सबको समझ में आ गया। आज गोपीनाथ प्रभु भी कनेक्ट हो गए हैं। आपकी बेटी की तबीयत ठीक है अभी गोपीनाथ प्रभु? सुन रहे हैं गोपीनाथ, आपकी बेटी की तबीयत ठीक है? क्या हुआ उनको? चलो कोई बात नहीं, उन्होंने वीडियो ऑफ कर दी। ठीक है, तो आप लोगों के कोई प्रश्न नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 10। तो जैसे मैं पूर्व में बता रहा था, आज 10वां हिस्सा है और आज जो लिया गया है शीर्षक, जो चर्चा का विषय, वो है सभ्यता और आध्यात्म। इस पुस्तक से लिया गया है। सभ्यता और आध्यात्म इस ग्रंथ से आज का विषय लिया गया है और ये लिखा है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म की वैदिक प्रणाली के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा उत्पन्न वर्णाश्रम वर्तमान समय में जन्म से उत्पन्न जाति भेद से लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक भेद मिटाने के लिए है।
बहुत महत्वपूर्ण है ये शीर्षक। फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए। यही सबसे बड़ा दूषण है आज के युग में। धर्म की वैदिक प्रणाली के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा उत्पन्न वर्णाश्रम वर्तमान समय में जन्म से उत्पन्न जाति भेद से लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक भेद मिटाने के लिए है। कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो आज का जो विषय है वो वास्तव में जाति भेद के लिए है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ समय अब तो ये रह नहीं गया, इस भारतवर्ष में लगभग समाप्त हो गया है, परंतु कुछ 40, 50, 100, 200 वर्ष पूर्व तक जाति भेद बहुत अधिक होता था। और मुख्य रूप से 4 जातियाँ जो है, 4 वर्ण, वे उसमें पूरा समाज विभाजित था। तो इसको वर्णाश्रम कहते हैं, वर्ण और आश्रम। तो 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 प्रकार के आश्रम हैं। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद और बहुत सारे वर्ण हैं जो जिन्हें बहुत सारे अलग अलग विभिन्न नामों से शास्त्रों में उद्देश्य किया गया है, जैसे मलेच्छ या स्वपच या किराट, हुन्न, पुलिंद, ऐसे अलग अलग विभिन्न नाम और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां बताई हैं। ये सारे शूद्र के बाद की कैटेगरी है, अर्थात कि शूद्र से भी जो पतित अवस्था में होते हैं वो ये सब होते हैं। और सबसे उत्तम जो वर्ण है वो है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। और आश्रम 4 कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहला, अर्थात स्टूडेंट। फिर गृहस्थ आश्रम, अर्थात कि लग्न जीवन, शादी करके फिर परिवार की उत्पत्ति आदि। उसके पश्चात वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात कि वन में प्रस्थान करना। और अंत में संन्यास आश्रम, अर्थात सब कुछ त्याग करके सबसे निर्लिप्त हो करके निर्मोह अवस्था में भगवान के ध्यान में लीन होना, भक्ति में। परंतु हम आज आश्रम की बात नहीं करेंगे, वर्ण की बात करेंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर सबसे पहली लाइन में ही स्पष्ट कर दिया। क्या? भगवान ने स्वयं ही इन 4 वर्णों की रचना की और उन्होंने भगवद गीता के इस श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। बस केवल ये एक लाइन यदि कोई समझ ले और बुद्धिमान हो तो कभी जाति प्रथा को न द्वेष करेंगे और न कभी निंदा करेंगे जाति प्रथा की। जबकि हमारे पूर्व काल में जो कुछ बड़े बड़े नेता हो गए, आम्बेडकर जैसे, उन लोगों ने ये जाति प्रथा के लिए बहुत संघर्ष करके उसे निकाला समाज से, परंतु जानते नहीं थे कि जाति प्रथा के नाम पर होने वाले दुराचार को मिटाना चाहिए था, जाति प्रथा को नहीं मिटाना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं ठाकुर जी ने स्वयं रचना की है। और कहा है कि मैंने कैसे रचना की है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने बनाया है 4 वर्ण। कैसे? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर मैंने विभाजित करके ये 4
वर्ण को बनाया। गुण के और कर्म के आधार पर क्या क्या अर्थ हुआ? यदि किसी एक व्यक्ति में ब्राह्मण जैसे गुण है और उसका कर्म भी ब्राह्मण जैसा है तो उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति में वैश्य जैसे गुण भी है और कार्य भी वैश्य जैसे करता है तो उसे वैश्य कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति में घर में जन्मा हो। उसके प्रमाण में और एक श्लोक है शास्त्र में, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विजो भवेत् वेद पाठात् भवेद् विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र, जैसे ही जन्म हुआ बच्चे का वो शूद्र ही होता है। जो बच्चा जन्म लेता है वो शूद्र ही होता है। संस्कारात् द्विजो भवेत्, उसे यज्ञोपवीत जनेऊ देते हैं और उसका जो संस्कार करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, तो फिर वो क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है, द्विज। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, वेद का अध्ययन करता है, तो वेद पाठात् भवेद् विप्रो, जब वेदों का अध्ययन कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? विप्र कहते हैं, विप्र। परंतु इन सबसे ऊपर जो भगवान को जान लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, समझ लेता है, उसे कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, वो वेद पाठी हो ना हो, वो मलेच्छ क्यों ना हो, वो स्वपचक क्यों ना हो, वो किसी भी जाति का हो, यदि उसने भगवान को जान लिया है तो वो ब्राह्मण है। अनेक अनेक श्लोक हैं इन सब के प्रमाण में, परंतु हम इतना समय नहीं है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या हमें ज्ञान दे रहे हैं। प्रकृति के 3 गुणों और उसके कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं, भगवान कह रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि मिथ्या विचार की वजह से ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण का पुत्र होना आवश्यक है। मिथ्या विचार की वजह से, मिथ्या विचार अर्थात ये गलत धारणा है कि ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण का पुत्र होना आवश्यक है। ये कैसी बात हुई जानते हैं? कोई डॉक्टर का पुत्र हो, उसे जब डॉक्टर बाहर जाए और डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ जाए और कहे कि आइए एक एक सब जो मरीज़ हैं उनको लाइए, मैं दवाई देता हूँ। अरे भाई, तुम मेडिकल कॉलेज में गए, डिग्री हासिल की है, फिर इंटर्नशिप किया है, आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है, आपको ज्ञान है? नहीं है तो आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं? अरे मैं डॉक्टर का पुत्र हूँ, डॉक्टर नहीं बन सकता? तो ये बिल्कुल वैसा ही विचार है। अरे मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, ब्राह्मण नहीं कहला सकता? नहीं कहला सकता भाई, क्योंकि भगवान मना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभागशः। तो कलयुग में क्या गुण है? कलौ शूद्र संभवः, शास्त्र कहते हैं कलौ शूद्र संभवः, अर्थात कि कलयुग में प्राय लगभग सब शूद्र ही है। कैसे? अरे भाई, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, उसके बाद में क्या किया है? कहीं पर बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। जॉब का क्या अर्थ है? हिंदी में क्या कहते हैं? नौकरी। नौकरी का क्या अर्थ है? नौकर। नौकर करता है नौकरी, अर्थात जो काम करता है, कार्य करता है और उसे पगार मिलता है, उसे नौकरी कहते हैं। और ये गुण किसका है? भगवद गीता के अनुसार परिचर्या, जो सेवा करता है, जो दूसरों के वहाँ नौकरी करता है,
उसे शूद्र कहते हैं। ये भगवत गीता में वर्णित है। हम आगे देखेंगे ब्राह्मण के गुण बताए, वैसे अन्य श्लोकों में शूद्र के भी गुण भगवत गीता में बताए। तो भगवत गीता में कहा कि शूद्र के गुण है दूसरों के वहाँ नौकरी करना। तो चाहे ब्राह्मण के कुल में जन्मा है, लेकिन ब्राह्मणत्व का कोई गुण नहीं है, न वेद पठन किया है, न कर्म कांड करता है, कुछ नहीं, केवल एक जॉब करता है और फिर भी चोटी बांध के घूमता है, बोलता है, इतनी बड़ी मोटी सी जनेऊ रखता है, बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, और सोचता है लोग मुझे प्रणाम करेंगे। तो ये महामूर्खता है, और ये पतन निश्चित अधपतन का मार्ग है, निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसे कर्म करेंगे कि जिससे पतन हो जाएगा। तो आप ये दूसरों की सेवा का कर्म छोड़ दीजिए, ब्राह्मणत्व का कर्म करिए, तब आप, और आपके अंदर गुण भी विकसित करिए ब्राह्मणों वाले, तो ही तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा, अन्यथा आपको कैसे ब्राह्मण माना जा सकता है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कलयुग में सारे जॉब करने वाले सब ब्राह्मण हैं, क्षमा कीजिए, शूद्र ही है। जाति प्रथा इसमें जो आ गई है, यह आज की वर्ण प्रथा है, लेकिन कृष्ण यह नहीं स्वीकारते। कृष्ण यह नहीं स्वीकारते। कृष्ण के अनुसार कार्य और गुण के अनुसार जाति का विभाजन होता है। वह भी, क्षमा कीजिए, वह कभी नहीं कहते कि विभाजन जन्म से है। कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि जन्म से विभाजन होता है, और कोई कैसे इसमें उत्तीर्ण हो सकता है यह भी बताया गया है। उदाहरणार्थ स्वरूप भगवत गीता में कृष्ण ने ब्राह्मण के गुणों का इस तरह से वर्णन किया है। उदाहरण स्वरूप, क्षमा कीजिए, उदाहरण स्वरूप भगवत गीता में कृष्ण ने ब्राह्मण के गुणों का वर्णन किया है। क्या किया है भगवान ने वर्णन? ये श्रृंखला में श्लोक है जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों का एक एक श्लोक में वर्णन किया है कि उनके गुण कैसे होते हैं। शमो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमो दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कितने गुण बताए? ये गुण होंगे तो ब्राह्मण है। सबसे पहले शांति प्रियता, दूसरा आत्म संयम, किसी भी कंडीशन में जो विचलित ना हो जाए, आत्म संयम। तपसा अर्थात तपस्या, तो तपस्या जिसमें हो, तप करता हो, अपने आप को तपा सकता है। पवित्रता, सहिष्णुता, जो सहनशीलता हो, जिसमें सब कुछ सहन कर सकता है। सत्यनिष्ठा, जो सत्य वचन बोलता है और सत्य ही अपने जीवन में आचरण भी करता है। ज्ञान और विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे, ये तो ज्ञान भी है उसमें, विज्ञान और धार्मिकता, ये सारे ब्राह्मणों के गुण हैं। आप कहेंगे प्रभु जी तब तो एक भी ब्राह्मण नहीं होगा शायद इस पृथ्वी पर, तो ऐसा ही समझिए। इसीलिए तो शास्त्रों ने कहा है कलौ शूद्रः संभवः, कलयुग में सब शूद्र ही है, ये शास्त्रों का वचन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो त्रुटि रह ही जाती है, या तो सत्य नहीं बोल रहे हैं, या तो तपस्या नहीं कर रहे हैं, या तो ज्ञान ही नहीं है, कोई एक कमी होने की वजह से ब्राह्मण नहीं है। तो कलयुग में ब्राह्मण बहुत कम है, बहुत कम। अतः जो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं उन्हें यह सारे गुणों को अपनाने के लिए
शिक्षित करना चाहिए। निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए और लोगों को सही रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय बनाने के लिए शिक्षा केंद्र खोलना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि त्रुटिपूर्ण जो गलत वर्णाश्रम है उसे बंद करके वास्तविक वर्णाश्रम धर्म का स्थापित्य करना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए। जैसे इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के अंतर्गत हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे बना जाए, वास्तविक प्रशिक्षण। तो वो ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए। हमारे विचार से आप जहाँ कहीं भी जाओ आपको प्रथम श्रेणी के लोग मिलेंगे जो कि सत्यवादी हैं। आपको ऐसे कोई तो मिलेगा ही जो सत्यवादी है। अब आप जहाँ कहीं भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति देखें उसे ब्राह्मण कह सकते हैं। अगर आपको कोई सत्यवादी मिलता है तो आप उन्हें ब्राह्मण कह सकते हैं, जबकि सारे गुण उसमें होने चाहिए, फिर भी सत्यवादी है तो भी उसे ब्राह्मण कह सकते हैं। और उसे समाज की सेवा के लिए गुरु या सलाहकार बनने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। तो उसे हमें प्रशिक्षित करना है जिससे वो गुरु बन सके या सलाहकार बन सके, जो पहले के युग में ब्राह्मण किया करते थे। यह आवश्यक है। ऐसा क्यों अनुमान लगाए कि यह एक सत्यवादी व्यक्ति या ब्राह्मण का पुत्र है तो यह सत्यनिष्ठ ही होगा? यह एक गलत धारणा है। अर्थात कि कोई सत्यवादी व्यक्ति का पुत्र भी हो तो वो सत्यवादी हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही हो उसका तो बिल्कुल भी कोई गारंटी या प्रमाण नहीं है शास्त्रों में। हमें सत्यवादी व्यक्ति को सारे संसार में ढूंढना और उसे ब्राह्मण की तरह शिक्षित करना होगा, और वही हम कर रहे हैं इस्कॉन के अंतर्गत। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें, अनैतिक काम, जुआ, नशा और मांसाहार को छोड़ दें तो आप भी ब्राह्मण हैं। आपको ये 4 चीज़ छोड़नी होगी ब्राह्मण बनने के लिए। कौन सी 4 चीज़? अनैतिक संबंध, शादी के उपरांत किसी अन्य से, पर पुरुष अथवा पर स्त्री से संबंध, जिसे कहते हैं अनैतिक संबंध, इसे छोड़ना होगा संपूर्ण रूप से। जुआ, किसी भी प्रकार का जुआ, जो प्राचीन काल में खेलते थे वैसा जुआ तो अब कोई खेलता नहीं, परंतु शेर का जो सट्टा है, सोने का जो सट्टा है, स्वर्ण का, जिसमें भी सट्टा है उसे जुआ कहते हैं। तो जुआ। तीसरा, नशा, किसी भी प्रकार का नशा। इसमें क्या क्या समाविष्ट है? नशे में आप तंबाकू, मदिरा, ड्रग्स आदि तो है ही, उसके उपरांत चाय और कॉफ़ी भी नशे में सम्मिलित है। कैसे? चाय में थियानिन नाम का एक तत्व है जो नशा करवाता है, स्टिम्युलेंट है, थियानिन। और कॉफ़ी में कैफीन नाम का तत्व है जो स्टिम्युलेंट है, जो नशा करवाता है। तो चाय और कॉफ़ी को भी छोड़ना है। यहाँ तक कि ज़्यादा हो जाएगा इसलिए अभी नहीं बताता हूँ, परंतु इतना, चाय कॉफ़ी तक सब प्रकार के नशे त्याग करना है। और चौथा, मांसाहार। तो हम आगे जा कर के एक आपको विशेष सेमिनार करेंगे जिसके अंदर मांसाहार के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा होगी। तो अभी इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, परंतु हर प्रकार का मांसाहार शास्त्रों के अनुसार मांस, मच्छी और ये चिकन बिकन जो भी है वो सब, इसमें मच्छियाँ भी आ जाती है, मत्स्य, और अंडे भी उसमें समाविष्ट है, अंडे भी मांसाहार है। और प्याज और लहसुन को भी मांसाहार माना गया है, और मसूर की दाल
को भी मांसाहार माना गया है शास्त्रों के अनुसार। ये सब पद्म पुराण आदि कई ग्रंथों में सब वर्णन है कि मांसाहार किसे कहते हैं। तो प्याज, लहसुन और किसी भी प्रकार का मांस और अंडा, ये सब संपूर्ण रूप से क्या, तो अवैध संबंध, जुआ, नशा और मांसाहार, ये 4 वस्तु को यदि छोड़ देते हैं तो भी हम ब्राह्मण कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के यही गुण हैं। तो आप आगे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करिए। किसी व्यक्ति का पिता शराबी, जुआरी या मांसाहारी हो, फिर भी अगर वह सत्यवादी है और वह एक ब्राह्मण की आचार संहिता का पालन करने को तैयार है तो ठीक है, उसका स्वागत है। ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी। अर्थात आपके परिवार में कोई जुआरी या शराबी ऐसे कोई हो तो उसको छोड़ दीजिए, आप ये सब चीज़ें मत करिए, तो आप फिर भी उन्नति करने के लिए योग्य हो जाएंगे। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सामाजिक ढांचे को पूर्ण होने के लिए मस्तिष्क, भुजाएं, पेट और पैर होना चाहिए। तो एक शरीर को पूर्ण होने के लिए सर, हाथ, पेट, पैर, ये सब होना जरूरी है। यदि दिमाग नहीं हो तो इन हाथ, पैर और पेट का क्या लाभ है। मान लो सर ही नहीं है तो ये सब का क्या होगा, कुछ चलेगा ही नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ब्रेन है। शरीर के अंग नहीं होंगे तो भी आदमी अच्छे से जीवित रह सकता है अगर केवल ब्रेन हो तो। ब्रेन ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो यह सब मृत है अगर ब्रेन नहीं है तो अतः समाज में यदि बुद्धिमान, सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति में या ब्राह्मण गुणों वाले व्यक्ति नहीं है तो समाज बर्बाद हो जाएगा। शरीर में ब्रेन नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, दिमाग नहीं है तो पूरा शरीर जैसे बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्षमा करिए। उसी प्रकार अगर समाज में ब्राह्मण ना हो तो समाज भी संपूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। ऐसा प्रभुपाद जी शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं। ये शास्त्रों में, भागवत में भी स्पष्ट रूप से बताया। तो ब्राह्मण अर्थात कौन, जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तपस्वी है, जो वेदों के, शास्त्रों के ज्ञाता है, जो भक्त हैं, वो अगर ना हो तो समाज बर्बाद हो जाता है। अतः समाज में बुद्धिमान, सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति या ब्राह्मण के गुण वाले व्यक्ति नहीं हो तो समाज बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लोग परेशान हैं। लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमारे जो नेता हैं, मोदी जी तो बहुत बुद्धिमान है और भक्त भी है, दुर्गा आदि का पूजन करते होंगे, परंतु शास्त्रों में बड़ी श्रद्धा है उनकी, भगवत गीता में बहुत निष्ठा है। तो मोदी जी एक तत्व चिंतक, एक योगी है, एक साधक है और इसीलिए बुद्धिमान भी है, ब्राह्मण के गुण हैं उनमें, और इसी कारण देश को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। परंतु उनको छोड़कर आप हमारे नेताओं की बात करें किसी भी क्षेत्र में, तो हमारे जो भी हर क्षेत्र के जो नेता हैं वो आप देखेंगे कि उनमें ब्राह्मण के गुण नहीं हैं, फिर भी वो नेता बने हुए हैं। अर्थात कि वो एक शूद्र से भी अधम जाति जैसे गुण हैं, फिर भी वे नेता बने हैं। तो क्या होगा समाज का? समाज अवश्य बर्बाद ही हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कोरोना का ही अगर उदाहरण लेते हैं तो यदि मोदी जी समय पर ये
डिसीजन नहीं लेते अगर कि पूरे देश को लॉकडाउन किया जाए, तो क्या होता? जो अमेरिका की, इज़राइल या स्पेन या जो जो भी अन्य कंट्रियों की, चाइना की जो कंडीशन है, ऐसी ही स्थिति और या उससे कई गुना बदतर स्थिति हमारे देश की हो जाती है। परंतु क्योंकि वे बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, तो उन्होंने समय पर सही डिसीजन लिया। उसके विपरीत कई ऐसे देश हैं जहाँ पर उन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया समय पर, और आज वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो तात्पर्य है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति नेता होना चाहिए। और वो कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है? सिर्फ भौतिक रूप से पढ़ा लिखा नहीं, आध्यात्मिक रूप से पढ़ा लिखा व्यक्ति ही लीडर होना चाहिए। अर्थात कि जिसमें शास्त्रों का ज्ञान और तपस्या, सत्यवादी और अन्य जितने गुण बताए वो गुण हो, ऐसा ब्राह्मण ही लीडर हो तो समाज बहुत उन्नति कर सकता है। कारखाने में जाओ और पैसा कमाओ, और जब व्यक्ति को पैसा मिल जाता है तो वह तुरंत शराब और औरत खरीदता है। तो ये आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र के समान दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि जाओ मजदूर की भांति कार्य करो, यही सब कुछ है। तो आज के लोग क्या करते हैं, क्यों परेशान हैं? कि उन्हें क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? गधे की तरह, मजदूर की तरह मजदूरी करो, पैसे कमाओ और फिर पैसों से क्या करो? पैसे कमाओ और शराब लो, मांसाहार करो और औरतों पे खर्चा करो, अवैध संबंध पे, जुआ खेलो, बस यही करो और पैसे उड़ा दो। अतः अगर आप समाज को नीचे गिराना चाहते हैं तो ऐसे खराब व्यक्ति पैदा करेंगे जो समाज को खराब करने वाले हैं। अगर आप वैदिक प्रणाली को अपनाते हो तो सामाजिक व्यवस्था पूर्ण होगी, और न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों, मुस्लिम और सभी के लिए भी यह सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन जब आप पूरी तरह से कृष्ण की शरण में जाओ तो आप चारों वर्णाश्रम के नियम को छोड़ सकते हो। अब देखिए, पहले वर्ण आश्रम को समझाया और अब सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में कर रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि यदि आप कृष्ण की शरण में जाते हैं तो सब वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर के श्लोक में बताया भगवान ने। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करो। वर्णाश्रम धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय। धर्म का एक अर्थ, महत्वपूर्ण अर्थ है ड्यूटी। तो अपनी ड्यूटियों को भी त्याग कर सकते हो, पिता की ड्यूटी, पुत्र की ड्यूटी, ये वो, अर्थात कि हृदय से, बाहर से नहीं, हृदय से आप सारी ड्यूटियों को छोड़ के एकमात्र भगवान की, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ, अन्याश्रय नहीं। अर्थात कि मैं ये बाबा की भी शरण में हूँ, वो माता जी की भी शरण में हूँ, वो उनके भी शरण में हूँ, मैं आपकी भी शरण में हूँ, और ठाकुर कृष्ण आपकी भी शरण में आ जाता हूँ, तो नहीं चलेगा। माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं केवल मेरे अकेले की शरण में आओ। तो क्या करूँगा मैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं आपको सब प्रकार के पापों से मोक्ष दूंगा। और फिर क्या कहते हैं? माँ शुचः,
जैसे एक पिता अपने पुत्र को कहते हैं बहुत प्रेम से, डरो मत, चिंता मत करो, माँ शुचः, चिंता मत। तो यही यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और अंत में मेरा यही निर्देश है कि समस्त धार्मिक पद्धतियाँ, यहाँ तक कि धार्मिक नियमों का परित्याग करो और सिर्फ मेरी शरण में आओ। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, हिंदू धर्म, यह धर्म वह धर्म सबको छोड़ सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओ, क्योंकि धर्म का अंतिम लक्ष्य कृष्ण की शरण में जाना ही है। धर्म का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण की शरण में जाना। कृष्ण ने भगवद गीता में निर्देश दिया है, तुम सीधे मेरी शरण में आओ तो सब ठीक होगा। कृष्ण व्यक्तिगत रूप से सलाह दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अपने सारे धर्मों को छोड़ करके सिर्फ मेरी शरण में आओ, उनकी सलाह मानो और खुश रहो। प्रभुपाद जी अंतिम वाक्य लिख रहे हैं, उनकी सलाह मानो और सदा खुश रहो। भगवान की ये सलाह मान लो, सब छोड़ के भगवान की शरण में जाओ और सदैव खुश रहो। या तो फिर आप संघर्ष करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप सब कुछ त्याग करके भगवान की शरण लेंगे। और करोड़ों लोगों का ये अनुभव है इस पृथ्वी पर आज भी कि भगवान की शरण लेने से सभी प्रकार के कष्ट विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है और शांति प्राप्त होती है और अंत में भगवान के धाम की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, अंत में मैं आपको ये पेपर भेज दूंगा इस वीडियो के साथ साथ, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढ करके मार्क करिए अथवा लिखिएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। और आज जो हमने जो कोई भी चर्चा की है, इसमें कोई आपका प्रश्न हो, उत्कंठा हो या इसमें कुछ और कहना चाहते हैं तो आप सबका बहुत स्वागत है। आपकी ये उत्कंठा अवकार्य है। किसी का कुछ प्रश्न है तो हाथ ऊपर ऐसे कर सकते हैं। हाँ माता जी, मौलिक प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आपने बताया कि कृष्ण को ही भजना चाहिए, कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए, तो अन्य देवी देवता का प्राकट्य क्यों हुआ? हाँ, अन्य देवी देवता का प्राकट्य क्यों हुआ? अन्य, हाँ। अच्छा, और अन्य देवी देव कृष्ण, हेलो, हाँ हरे जी, कृष्ण। मैं कृष्ण सुन पा रहा के हूँ, आप साथ बोलिए। अन्य देवी देवता को भजते हैं, कृष्ण के साथ अन्य देवी देवता को भजते हैं, तो कृष्ण भगवान हमें स्वीकार करते हैं? आपको ये जानकर के थोड़ा सा दुख हो सकता है, परंतु भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। उसे भगवान अन्य आश्रय का नाम देते हैं कि जो अन्य आश्रय लेता है उसे मैं उस रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। इसको उन्होंने भगवद गीता में कहाँ समझाया, मैं आपको बताता हूँ। आप श्लोक नोट करके इसको आप स्वयं स्टडी करिए। भगवद गीता में, भगवद गीता के 7वें अध्याय में 20, 21, 22 और 23, 7.20, 21, 22 और 23 और 9वें अध्याय में 23 और 25, 23 और 25, इन श्लोकों में भगवान स्वयं समझाते हैं कि देवी देवता कौन हैं, उनकी आराधना करने से क्या होता है, वो जो हमें फल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो कहाँ से मिलता है, उनकी आराधना करने से क्या होता है और भगवान की पूजा करने से क्या होता है। इसका पूरा अंतर, ये पूरा संक्षिप्त में केवल इन 6 श्लोकों में भगवान ने काफ़ी कुछ समझाया है। और यदि आप बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो आप समझ जाएंगे वास्तव में न केवल देवी देवता परंतु ये समस्त
सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड जितनी भी रचना है वो सब कुछ भगवान के आनंद के लिए रचाई गई है। सब कुछ रचना भगवान ने स्वयं अपने आनंद के लिए की है। तो भगवान ने, जैसे ये एक सामान्य उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा धन आया और बहुत सारा टाइम है, तो मैंने सोचा कि एक कंपनी खोलता हूँ और उसमें कुछ उत्पादन करूँगा और बेचूँगा। तो मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी का सर्जन किया। उस कंपनी को के अंदर जो मैं उत्पादन कर रहा हूँ जो वस्तु का, उसको उत्पादन करने के लिए मुझे स्टाफ चाहिए। तो मैंने बहुत सारे मज़दूरों को लेके आया। मैं 400-500 मज़दूर ले आया। अब ये मज़दूरों को थोड़ा संचालन करने के लिए कुछ और उनके ऊपर सुपरवाइज़र चाहिए। तो मैंने 40-50 सुपरवाइज़र में लाया। फिर ये सुपरवाइज़र को भी मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर्स चाहिए, तो मैंने 8-10 मैनेजर नियुक्त किए। और फिर बाद में उनके ऊपर भी एक बोर्ड चाहिए जो पूरा मैनेजमेंट बोर्ड हो। तो हमने 8-10 जन को मैनेजमेंट बोर्ड में डाला। तो कोई जनरल मैनेजर है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई ये है, और सबसे ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CEO, और सबसे बड़ा मैं हूँ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। वो सारा पावर मेरे पास रहता है, परंतु मेरे नीचे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। एक पूरे क्या कहते हैं, एक जाल की भांति, एक नेटवर्क की तरह, जिसके अंदर मेरे नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे फिर मैनेजर्स हैं, उसके नीचे सुपरवाइज़र्स हैं, फिर मज़दूर हैं, और फिर सब लोग मिलकर कुछ उत्पादन करते हैं और वो उत्पादन खरीदते हैं कस्टमर्स। तो पूरे विश्व में मेरे कस्टमर्स भी हैं। तो भगवान की कंपनी बिल्कुल उसी प्रकार है। हम सब भगवान के वास्तव में कस्टमर्स हैं और हमें भक्ति उनसे प्राप्त करनी है। और ये भक्ति की जो प्राप्त करने की व्यवस्था है, उसके अंदर बहुत सारी चॉइस दी है भगवान ने कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, परंतु हम इतनी सरलता से भक्ति को स्वीकार करते नहीं हैं, क्योंकि हमें ईगो प्रॉब्लम है, हम लोगों को अहंकार है। इसकी वजह से हम भक्ति को, भगवान की शरणागति को इतना आसानी से स्वीकार नहीं करते। और इसलिए होता क्या है, इसलिए ये होता है कि हम अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। तो भगवान ने इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट के देवी देवता मैनेजर्स को नियुक्त किया है। ये सब ब्रह्म संहिता के अंदर भी बहुत ही अच्छी तरह से स्वयं ब्रह्मा जी ने समझाया है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन से देवता देखते हैं और वो क्या करते हैं। और भगवद गीता में भगवान ने समझाया, भागवत में बहुत ही विस्तार से समझाया है, अन्य हमारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ है उसमें समझाया है कि देवी देवता जो हैं वो, उन्हें एक एक दायित्व दिया है। जैसे इंद्र का दायित्व है वर्षा देना और इत्यादि। चंद्रदेव बहुत ही शीतल छाया और बहुत ही सुंदर अपने किरणों से, इसका भी एक साइंस है कि चंद्र की किरणें उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सूर्य की किरणें हैं। तो सबका एक एक डिपार्टमेंट दिया और उसके एक एक देवता को नियुक्त किया। और ये सारे जो देवता हैं वो वास्तव में एक पोस्ट है, पोजीशन है। तो क्या अर्थ हुआ पोस्ट का, कि जैसे एक जनरल मैनेजर की पोस्ट में कोई मिस्टर जोशी आके बैठे हैं, 4-5 साल जॉब की, फिर उनको कोई और जॉब मिली या बीमार हो गए, कुछ हुआ, तो फिर क्या पोस्ट ख़त्म हो जाएगी? नहीं, कोई और आएगा और उस जनरल मैनेजर की पोस्ट पे बैठेगा। तो जितने देवी देवताओं की पोस्ट हैं वे सारी पोस्ट पे कोई भी अन्य जीव अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से वहाँ बैठ सकता है। और इसलिए भगवान ने भगवद गीता में ये भी कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। यानी कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक कोई भी पोस्ट पे बैठ सकता है और शरीर बदल सकता है। आप ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं। उसके लिए शास्त्रों में बताए हुए अगर हम कर्म करते हैं तो हम ब्रह्मा जी की पोस्ट तक ले सकते हैं।
उनके ऊपर जो है वो पोस्ट हम नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटे से छोटी चींटी या कीड़े तक का हम रूप ले सकते हैं अपने कर्मों के और पुण्यों के आधार पर। तो तात्पर्य क्या है, ये देवी देवता जितने हैं वे सारे भगवान के अधीन उनकी सेवा के लिए हैं, और ये हमारे लिए स्वीकार करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ये प्रोग्राम हो चुका है अभी कि सब देवता एक समान है, सब भगवान एक हैं। ये दूषण, मैं इसे ध्यान दीजिए, ये शब्द दूषण को हमारे दिमागों में प्रोग्राम कर दिया गया है, क्योंकि किसी ने शास्त्र पढ़े ही नहीं है। शास्त्र पढ़ेंगे तो वास्तविकता समझ में आएगी, क्या वास्तव में सब एक समान है, या ये कैटेगरी है कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके दास ये हैं, उनके दास ये हैं। तात्पर्य ये है कि देवी देवता हमसे बहुत उन्नत हैं, हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए, हमेशा, परंतु भक्ति केवल भगवान की करनी चाहिए। और यही बात भगवत गीता के इन श्लोकों में जो मैंने आपको लिखवाए, उन श्लोकों में स्वयं भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि किसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है, वो इन श्लोकों में स्वयं भगवान समझाते हैं। तो ये धारणा कि ये सभी देवता एक ही है, कभी अचानक ये बन गए, कभी वो बन गए, ये टीवी सीरियलों में संभव है, शास्त्रों में नहीं। मात्र अब तक के मेरे जीवन काल में मैंने केवल एक जो रामायण, जो क्या नाम है उनका, हरि बोल, व्हाट इज हिज नेम, जिसमें रामानंद सागर है ना, रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई है, केवल वही एक शुद्ध शास्त्र के ऊपर आधारित है, एकदम शुद्ध। इसके अलावा जितनी भी सीरियल है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स अपने दिमाग से निकाल के उसमें मिक्स किया हुआ है। तो वो बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं है ज्ञान। वास्तविक ज्ञान वही है जो हमारे शुद्ध शास्त्रों में दिया गया है, और हमें शास्त्रों को ही पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो शास्त्र ये कहते हैं कि सारे देवी देवता जो हैं ये सब भगवान श्री कृष्ण अथवा नारायण के अधीन हैं और उनके ही सेवक हैं वास्तव में। भागवत में 12 महाजनों का नाम दिया है। महाजन अर्थात जो भगवान के सबसे बेस्ट भक्त हैं, उनके नाम दिए हैं। तो उनमें शुरुआत कैसे होती है, स्वयंभू, नारद, शंभू। तो सबसे पहले 3 नाम लिए स्वयंभू, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद, नारद मुनि, शंभू अर्थात शिव जी। तो ये 3 का नाम सबसे पहले लिया, और शास्त्रों में ये भी बताया वैष्णवानाम यथा शंभो, अर्थात वो ये कहे कि सबसे बेस्ट वैष्णव कौन है, तो शिवजी जैसा वैष्णव और कोई नहीं है। तात्पर्य ये है कि हम किसी भी देवता के लेवल को डाउन करने की बात नहीं कर रहे हैं। और आप यदि ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से लिखी है, तो ब्रह्म संहिता के अंदर शिव जी का क्या पोजीशन है, दुर्गा की क्या पोजीशन है, ब्रह्मा जी की अपनी क्या पोजीशन है, गणेश की क्या पोजीशन है, वो सब अंदर उन्होंने लिख कर बताया है। और कृष्ण की क्या पोजीशन है, नारायण क्या है, ये सब कुछ उन्होंने उसके अंदर बहुत ही विस्तार से समझाया है। तो तात्पर्य सार रूप में यही है कि सर्वोपरि भगवान जो है वो कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्ण, परमेश्वर है कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद, सभी अवतारों के, सभी देवी देवताओं के सबके मूल, सर्व कारण कारणम, अर्थात कि जो कुछ भी हो रहा है उसके मूल कारण है कृष्ण। ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक।
आशा है थोड़ा बहुत आपको आज मैं कुछ बता पाया। ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे हम काफ़ी कुछ और चर्चा भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, सुशांत प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा। जी, श्री कृष्ण जी खुद का बाजा खुद ही क्यों बजाता है? जो जप करो, ध्यान करो, मेरे शरण में आओ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या करते हैं? समझ में नहीं आया। ऐसा बोलना चाहता हूँ, प्रभु श्री कृष्ण ऐसा क्यों बोलता है? जो खुद का बाजा खुद ही क्यों बजाता है? जैसा जप करो, ध्यान करो, मेरे शरण में राधे आओ, श्याम, राधे ऐसा श्याम। क्यों आप बोलता है? बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं प्रभु। आपको टोकना ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। ये बहुत ही अनुचित भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप भगवान के लिए बहुत ही हीन भाषा का उपयोग कर रहे हैं। खुद का बाजा खुद बजाना, इतनी हीन भाषा आपको भगवान के लिए उपयोग में नहीं लानी चाहिए। ये बहुत ही अनुचित शिष्टाचार है। उसका अर्थ है कि आपके हृदय में भक्ति भाव का जरा भी कोई प्रादुर्भाव नहीं है। आप भगवान है ही नहीं, ये समझ रहे हैं। आपको साधारण उदाहरण मैंने 2-4 क्लास पहले ही समझाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। फिर से स्मरण कराता हूँ, ठीक से स्मरण करिए। मेरे पिताजी, उनके बारे में मुझे कुछ कहना है। आपको पूछता हूँ मेरे पिताजी के बारे में बोलो, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आपके पिताजी हैं। इससे ज़्यादा आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, यहाँ तक कि उनका नाम भी पता नहीं। आप में से जितने भक्त मुझे कुछ 1 महीने से जानते हैं, वो मेरे पिताजी का नाम बताएंगे और बताएंगे ऐसे दिखते हैं। जो 8-9 साल से जानते, जो दीक्षित भक्त हैं इनमें से, समदर्शी प्रभु, अक्षय प्रभु आदि, वो उनके बारे में कुछ अधिक बता पाएंगे। फिर मेरे पड़ोसी जो हैं वो और ज़्यादा बताएंगे, मैं और ज़्यादा बताऊंगा मेरे पिताजी के लिए। सबसे अधिक मेरी माता बता पाएंगी, परंतु पूर्ण रूप से 100% अपने बारे में केवल मेरे पिताजी ही बोल पाएंगे। और वही कार्य भगवान स्वयं कर रहे हैं। वो अपना बाजा इसलिए बजा रहे हैं ताकि आप समझ पाओ कि भगवान किसे कहते हैं। आप दूर से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान अपने बारे में जब बोलेंगे तो ही आप भगवान को समझ पाएंगे कि ये भगवान है। कैसे पता चलेगा ना? सामान्य बात है। जैसे मेरे पिताजी के बारे में, जब तक पिताजी बोलेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि पिताजी कौन है? इसीलिए करुणावश, दया से वे हमें करुणावश अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये हूँ और तुम्हारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। जैसे एक करुणामय पिता बोलते हैं अपने बच्चों को कि देखो बेटा, सब कुछ मैं, एक छोटा सा बच्चा है अभी, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो पिता उसको बोलता है देखो तुमको खाना पीना मैं दे रहा हूँ, घर रहने के लिए मैंने दिया है, पढ़ाई लिखाई मैं करा रहा हूँ, तुम मेरे अधीन हो, स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो इतना बोलने का अधिकार एक पिता को है ना। बिल्कुल वैसे ही भगवान हमें उतने अधिकार से बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ और तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा सुख इसमें है कि तुम ये करो और ये चीज़ ना करो। बस इतना ही तो बता रहे हैं। तो वो प्रेमवश एक करुणामय पिता की तरह बता रहे हैं। उचित है। और आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल मत करिए भगवान के लिए, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर इसको विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आनंद आया। और अवश्य ये जो मैं आपको भेजता हूँ पेपर, उसमें से क्वेश्चन के आंसर ढूंढिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपकी जो ये ज्ञान जो है वो बहुत अच्छी तरह से हृदय में सेट होगा। और भी कोई प्रश्न हो तो मुझे कभी भी पूछ सकते हैं।
मेरी बातों का कभी बुरा मत मानिएगा। मैं आप सबको बहुत ही पसंद करता हूँ और इसीलिए एक अधिकार से कभी कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। और हाँ, समदर्शी प्रभु अभी आपको जप करवाएंगे, तो बैठे रहिएगा और जप करिएगा सब एक साथ में। समदर्शी प्रभु को मैं अनम्यूट करता हूँ और मैं मीटिंग लीव करता हूँ। हरे कृष्णा।